जहाँ भी जितने भी खाप प्रतिनिधि और जितने भी मेन जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हल्का वाइज वो मेन लोग आज आए हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तादाद में ये उल्टा मैसेज जाता कि ये लोग इस तरह के ही हैं, ये दबाव बना के अपना काम करवाते हैं, बल्कि हम तो बड़ी शांति और भाईचारे और कानून की व्यवस्था के अनुसार न्याय चाहते हैं। तो क्या किसी के हमारी डिमांड ये है कि नरेंद्र बिजारनिया जी को जो फंसाया गया है, पहले इनसे काम ले लिया गया है, जब इनकी ज़रूरत होती है तो इनको सर पर चढ़ा लेते हैं, बाद में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जब इनका तो काम चलना चाहिए सरकार का, तो इनको क्या मतलब है किसी से, चाहे अन्याय हो चाहे कुछ भी हो। हम चाहते हैं भी किसी के साथ अन्याय न हो, निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद में कोई फैसला लिया जाए, वरना फिर हम तो आंदोलन करेंगे, बढ़ा चढ़ा के करेंगे। पर हम शांति और कानून व्यवस्था चाहते हैं इस राज्य के अंदर, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन न लगे, भाईचारा हमारा खराब ना हो, तो उसी की डिमांड है। भाईचारा बना रहे, सबको न्याय मिले और सब सुखी रहे। ठीक है। प्रदीप, आज आप लोगों ने मेमोरेंडम सौंपा है, क्या डिमांड्स हैं आपकी? देखिए, सभी समाज की 36 बिरादरी ने और सभी खाप प्रतिनिधियों ने जो है मेमोरेंडम सौंपा है। समाज के 36 वर्ग के लोग थे, मैं उसमें एक हिस्सा था। जो है हमारी मांग है कि जो IPS वाई पूर्ण जी ने जो सुसाइड किया है, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय CBI या न्यायिक जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। जो है कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, परंतु ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई निर्दोष व्यक्ति जो है बलि का बकरा ना बने, किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। क्योंकि सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, क्या सोच रही है। अगर जांच की है तो सामने आके बताए कि ये जांच अब तक की जांच में ये सामने आया, सरकार सामने क्यों नहीं आ रही है। और अगर जांच नहीं हुई तो बिना जांच के आप कैसे मान लिया कि आपने नरेंद्र बिजारनिया दोषी है या कोई और दोषी है। तो अभी तो दोष साबित तो हुआ नहीं है, सिर्फ अभी भी ट्रांसफर करना। अभी एक पत्रकार साथी बता रहा था कि सरकार के एक मंत्री का बयान आया है कि हमने उसको सड़क पर ला दिया। क्या जब मनोहरलाल खट्टर जी की जो है रथ यात्रा चल रही थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके रथ के आगे एक आदमी ने सुसाइड किया था, क्या तब मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को सड़क पर ला दिया गया था? क्या जांच में शामिल किया गया? क्या मुकदमा दर्ज किया गया? क्या गिरफ्तार किया गया? या रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस समय, 2 स्कूल की बच्चियों ने सुसाइड किया था कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर, तब सरकार पर और स्वयं मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हो गए थे कि भाई सुसाइड नोट में था कि बेटियां जो है जन्म लेने से पहले सोचेंगी। अगर यही हालात रहे तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। क्या उस समय की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था? लेकिन प्रदीप, सुसाइड नोट में डायरेक्ट SP बिजारनिया और DGP का नाम लिखा। क्या सुसाइड नोट में सिर्फ SP बिजारनिया का नाम था? मैं आपसे ही पूछता हूँ। नहीं, जो कंक्लूजन है नहीं, कंक्लूजन आप बताइए ना, कौन सी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन है? किस इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन है? जो कंक्लूड अगर सरकार ने किया तो आगे आकर बताए कि नरेंद्र बिजारनिया का ये दोष है, अगर दोष है तो नरेंद्र बिजारनिया को फांसी चढ़ा दो। समाज की यही बात तो है। अब जो दोषी है वो नहीं बख्शा जाना चाहिए, इसको जातीय रंग दिया जा रहा है। अगर 36 बिरादरी आकर न्याय की मांग कर रही है तो गलत। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जातिगत रूप दे रहे हैं मामले को, तो वो ठीक है। क्या लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्या जाति देखकर अधिकारी लगाए जाएंगे? क्या जाति देखकर जज लगाए जाएंगे? या जाति देखकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? लोग नहीं पूछेंगे क्या? न्याय होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। मेरी एक ही प्रशासन से कहिए, सरकार से कहिए कि जो FIR बनाई गई है उसमें जो कमियां हैं वो दूर की जाए, एट्रोसिटी एक्ट प्रॉपर लगाया जाए। अगर एट्रोसिटी एक्ट प्रॉपर लग जाता है तो अरेस्ट इमीडिएटली हो जाती है, आपको सबको पता है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। और दूसरी बात है कि भी जितना टाइम डिले किया जा रहा है इससे एविडेंस कमजोर होते जाएंगे और जो कल्प्रिट है वो एडिशनल एविडेंस भी इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली उन जो 2 अक्यूज्ड हैं DGP और SP, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो हमारी जो UT एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हम एविडेंस गैदर कर रहे हैं, पर एविडेंस तो
अरेस्ट करके हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो एविडेंस डिस्ट्रॉय करेंगे और जो विटनेसेस है उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। इसलिए हमारी इमीडिएट डिमांड है कि डीजीपी को और रोहतक के एसपी को तुरंत अरेस्ट किया जाए, क्योंकि यही इंसाफ की, कानून की कहिए मांग भी है। अगर आज कोई आम आदमी होता तो उसको तुरंत इस तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो बड़े ओहदेदार हैं और इस षड्यंत्र के रचने वाले भी हैं, सूत्रधार भी हैं। तो अगर ऐसा होता रहा तो कानून पर विश्वास कम हो जाएगा जनता का, संविधान पर विश्वास कम हो जाएगा जनता का। हम कहते हैं कि इंसाफ ना दिखना भी चाहिए, हम ये कह रहे हैं बस। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी का मामला बड़े दुखद घटना है और परिवार न्याय की मांग कर रहा है। आपको तो सरकार पूरी तरह खड़ी है। दुखद घटना है, मन को कष्ट देने वाली घटना है, दर्दनाक है। सरकार ने उसके लिए एसआईटी भी बनाई है और खुद मुख्यमंत्री सामने आकर उन्होंने आश्वासन भी दिया है। पूरी सरकार उस परिवार के साथ। मेरा इतना कहना है कि इस समय राजनीति का नहीं, उस परिवार के साथ दुख मांगना है। निश्चित रूप से एक आईपीएस अधिकारी सुसाइड करना भी एक ऐसी गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता को देख करके ही हमने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब तक उसके तथ्य तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्होंने 13-14 अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया। मुख्य रूप से लास्ट में 2 लोगों को लगाया, डीजीपी हरियाणा के ऊपर और वहाँ जो उनका एसपी था, एसपी का ट्रांसफर तो उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया। डीजीपी के बारे में मैं सोचता हूँ कि उनकी मांग है कि इनको अरेस्ट करो। अब मैं सोचता हूँ डीजीपी जैसे स्तर के व्यक्ति को अरेस्ट करने के पहले उसके सारे फैक्ट्स को कंफर्म करना जरूरी है। वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करो। हमने एफआईआर दर्ज, पहले इसी बात पे झगड़ा चला कि भाई आप एफआईआर दर्ज कर लो। हमने कर ली, बातचीत चल रही है। मैं सोचता हूँ कोई सुधारा निकलेगा।